हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 के 10.2 एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 10.2 एक्सरसाइज के दूसरा वीडियो होगा। कौन सा वीडियो होगा? दूसरा। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग पहले 10.2 का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में हमने 3 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें बोला है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है। कैसा लिखना है? सामान्य रूप में। ई दिया है हमको मानक रूप में। किस में दिया है? मानक रूप में। ये मानक रूप का होता है, ये हम आपको पहले ही समझा दिए हैं। इसे देखिए, किसी संख्या को 1 और 9.9 के बीच में लिखा जाए और 10 के घात के रूप में। अगर बड़ी संख्या रह रही है तो 10 के घात में, छोटी भी रह रही है तो 10 के घात में, तो उसको मानक के रूप में कहते हैं। तो यहाँ गौर कीजिएगा तो सब संख्या देखिए 1 और 9.9 के बीच में, 7.1 ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं? और उसके बाद अगर छोटी संख्या है, माइनस में रहता है तो छोटी संख्या हो जाएगा। तो पावर अगर माइनस में है तो छोटी संख्या है, तो 10 के घात में लिखा है। सब यहाँ पर छोटी संख्या दिया है तो सबका 10 के घात माइनस में है। आइए सोल्व करते हैं। इसको सामान्य रूप में लिखते हैं। सामान्य रूप में लिखने के लिए पहला क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का अगर पावर माइनस में है, किसी संख्या का पावर, पहले समझ लीजिए कुछ बात। किसी संख्या का पावर माइनस में है, पहले हम 10.1 में अच्छी से समझा दिए। अगर जैसे 5 के पावर -1 है तो माइनस पावर में माइनस हटाने के लिए, पावर में माइनस हटाने के लिए इसको हम लिखेंगे बटा में, 1/5 के पावर माइनस। अगर यहाँ पर अगर 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी संख्या का पावर हटाने के लिए कहाँ लाया जाता है? बटा में लाया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए इस 7.1 है, 7.1 है। 10 के पावर -7 है, तो 10 के पावर -7 जैसे हटाएंगे तो इसको हम 1/10 के पावर का लिख दे? 7 लिख दे। 1/10 के पावर 7। ये गुना में है तो ये पूरा ऊपर चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 7.1 से 1 में गुना होगा तो 7.1 रहेगा। 7.1 और बटे 10 के पावर कितना हो गया? 7। यानी 10 7 में गुना हुआ है, यानी 7 को 10 गुना हुआ है। यानी ये नॉर्मल लिखिएगा तो 7.1 और 1 0, 2 को 0, 3 को 0, 4 को 0, 5 6 7, यानी 7 को 0 हुआ। 10 के पावर 7 मतलब इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब इसको सामान्य रूप में लिखना है तो जितना नीचे 0 रहेगा, जितना नीचे 0 रह रहा है दशमलव, उतना अंक बाएं बैठेगा, उतना अंक बाएं की तरफ बढ़ जाएगा। 1 पहली बात दशमलव है तो इसको तो हम गिनेंगे नहीं, 7 लिखेंगे। अब दशमलव यहाँ से भागना चालू होगा। 1 अंक भागा, 2 अंक भागा, 3 4 5 6 7। बात समझ आया? इससे इसमें भाग दे रहे हैं तो जितना दशमलव रहेगा, जितना 0 रहेगा दशमलव, उतना बायां आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। आज जो दशमलव से पहले एक 0 बैठा लेंगे। इस 0 का कोई मकसद नहीं है, अच्छी से दिखे और दशमलव से पहले, ठीक है, या इधर संख्या अब समाप्त हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका 1 का मानक रूप, 1 का मानक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3.02 है। 10 के पावर -5 है तो 1/10 के पावर का लिख दे? 5 लिख दे, माइनस पावर खत्म। तो 3.02 से 1 में गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, 3.02। 10 के पावर 5 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5। इसको विस्तृत से लिखिएगा तो 3.02, 0 कितना? 5 गो, 2 3 4 5,
कितना हुआ 5। अब 5 दशमलव ये जो है 5 अंक बाएं की तरफ भागेगा तो 2 0 इधर था ही 3 हो जाएगा 1, 5 को लाना है तो उसके पहले हम 0 देते जाएंगे 2 3 4 5 दशमलव 0। ये आपका आंसर हो गया 3 का। किसका आंसर हुआ 3 का। नीचे वाला जो होता है ना उससे ऊपर वाला में भाग दिया जाता है। तो जब संख्या रहता तो भाग दे के हम देखते हैं, लेकिन दशमलव वाला से संख्या से भाग दीजिएगा तो इतना भाग दीजिएगा तो 0 0 बैठा के हमको भागफल देना पड़ेगा, तो इतना ही हो जाएगा। सीधा याद रखिएगा जितना 0 उतना दशमलव बाएँ चल जाएगा, उतना संख्या के बाद चलेगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में 5 गुने 10 के पावर 9 है तो 1/10 के पावर 9 लिख दे। एक 5 से गुना हो जाएगा 1 में तो 5 हो जाएगा और 10 के पावर कितना हो जाएगा 9, यानी सीधा इस तरह लिखिएगा तो 5 और 10 के पावर 9 1 2 3 कितना 0 9 को 0 होगा 3 4 5 6 7 8 9 और संख्या दशमलव यहाँ पर तो नहीं है तो इन 9 अंक के पहले 9 अंक के बाद, पहले नहीं बाद दशमलव पड़ेगा तो 5 पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अब दशमलव आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया 3। स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 ठो क्वेश्चन इसमें और है उसको हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसको भी सामान्य रूप में दिखाना है, ये भी मानक रूप में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 गुने 10 के पावर 9 है, 1 गुने 10 के पावर 9 है तो 1 गुने 10 के पावर मतलब 10 के पावर 9 है तो 9 उठो 0 देना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 पावर प्लस में है तो इस ऊपर ही रह गया 9 उठो 0। 1 से गुना हो जाएगा तो सेम इतना ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से इसमें गुना होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें दिया है 2.0001 और गुने 10 के पावर 10 दिया है, 10 के पावर 10 दिया है तो इसको लिखिएगा तो 2.0001 गुने 10 के पावर 10 है, यानी 1 पर 10 गो 0, कितना 0 10 ठो 0। 10 के पावर 10 का मतलब समझ रहे का हुआ 10 बार गुना हुआ है। इस तरह कितना बार गुना हुआ है 10 को 10 बार। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा, 0 का संख्या नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए हम 1 पर 10 जितना पावर होता है ना उतना 0 बैठा देते हैं, उतना 0 बैठा देते हैं। कितना 0 10 गो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरा से इसमें गुना होगा, ये पूरा से इसमें गुना करिएगा। ये कितना रहेगा आई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 अरब 10 अरब, तो ये पूरा से गुना होगा। तो गुना सुनिए ना कितना आ रहा है, उससे मतलब क्या है जितना 0 आएगा उतना 0 बैठा देंगे, गुना करेंगे तो 0 2 0 0 0 1 और 10 को 0 बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 0 10 को 0। अब दशमलव जो ये है ये कितना अंक बाद था 1 2 3 4, कितना अंक बाद 4 अंक। तो यहाँ से भी हम 4 अंक छोड़ के दशमलव लिखेंगे 1 2 3 4, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। और दशमलव के बाद का 0 का वैल्यू नहीं होता है, दशमलव के बाद का 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 0 0 1, यहाँ के 10 0 देखिए कितना है 3 गो 6 गो, तो 6 गो 0 देखेंगे 3 4 5 6, 0 के बाद दशमलव का वैल्यू नहीं होता है तो 6 0 लिख दिए। ये हो गया आपका इसका आंसर। कितना हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में 3.4 गुना हुआ है 10 के पावर 6 से, तो 3.46129 रहेगा। इसमें गुना करना है 10 के पावर 6 यानी 6 गो जीरो से, 10 1 2 3 4 5 6, एक पर कितना जीरो, 6 ठो जीरो। और इसको लिखिएगा तो 3 दशमलव हटा दीजिए, बाद में दशमलव बैठाएंगे, गुना पहले कीजिए। 3 4 6 1 2 9 और 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, 6 गो जीरो। देखिए यहाँ पर दशमलव कितना अंक बाद है, 1 2 3 4 5, कितना अंक बाद 5। तो यहाँ भी दशमलव में कितना अंक बाद बैठाएंगे, 5 अंक, 1 2 3 4 5, 5 अंक छोड़ कर दशमलव बैठाएंगे, कहाँ पर, इतना पर। तो दशमलव के बाद के जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए अगला स्टेप में 3 4 6 1 2 9 0, ये कितना हो जाएगा आंसर, ये कितना हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे हम लिखते हैं।